गुड मॉर्निंग नेताजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो शख्सियत हमारे साथ है उसका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा कराएंगे। जिया हो बिहार के लाला। आज हमारे साथ हैं मनोज तिवारी जी। और मनोज तिवारी जी नेता, सांसद, भोजपुरी सुपरस्टार और निर्देशक भी हैं। आज हमने फूड टेबल पर मनोज तिवारी जी को पकड़ने की कोशिश की है। ब्रेकफास्ट और लंच एक ही होता है। मनोज जी, गुड मॉर्निंग नेताजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस बिहारी बाबू में क्या दम है कि दिल्ली में 7 सीट पर 6 सीट पे उम्मीदवार बदल दिए गए, लेकिन आपकी उम्मीदवारी को नहीं बदला जा सका। प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा पसंदीदा क्यों हैं आप? अभी जी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ उनका धन्यवाद है कि उन्होंने हमें फिर तीसरी बार और पार्टी ने हमें फिर से एक बार प्रत्याशी बनाया है। तो इसमें तो मैं धन्यवाद ही कह सकता हूँ। बाकी सभी हमारे साथी बहुत अच्छा काम किए हैं, मगर पार्टी में अब सबके लिए थोड़ा अलग अलग काम भी दिया जा रहा है। मुझे अभी यही दिया गया है तो करते हैं। तो आपके लिए तो अनुभव कोई नया नहीं है। 2 बार के सांसद रहे हैं, 10 साल से प्रचार कर रहे हैं। पहली बार जब प्रचार किया वो पहला दिन और आज का दिन क्या अलग लगता है? पहले दिन मुझे कुछ भी नहीं पता था मैं किस गली में जा रहा हूँ, यहाँ कौन रहता है। किस गली के लोग एकदम ठान लिए हैं कि नहीं वोट देना है। अच्छा, ऐसा भी था। हाँ, और किस गली में बस आप एक बार पता चल जाए कि हाँ वो आया है, फिर जाओ घर, सारा वोट पड़ जाएगा आपको। तो ये सब हमको पता है। और ये भी पता है कि कौन सी गली हमसे बीजेपी से और हमसे थोड़ा दूर रहती थी, अब वो भी आ चुकी है। लेकिन अब ये भी पता होता है कि अभी भी इनको मनाना बाकी है। तो ये अंतर है। अभी तो कांग्रेस, दिल्ली के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। नहीं, वो तो उनका अपना मैटर है। आई एम नॉट कंसर्न। हाँ, हैरान तो हुआ, आश्चर्य हुआ हमें। देखो, आश्चर्य कैसे नहीं होगा। प्रदेश का अध्यक्ष ही जो कि उसी दिन एक हमारे खिलाफ जो प्रत्याशी आए हैं तो उनका ऑफिस उद्घाटन था, तो ऑफिस उद्घाटन के पहले ही बंद हो गया। भाई, प्रदेश अध्यक्ष ही इस्तीफा दे दिए। इट मीन्स कि अब जो प्रत्याशी हैं उनका नाम तो है कि कांग्रेस के हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं है उनके साथ। प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा देना छोटी बात नहीं। कहते हैं वैसे तो एक बिहारी सब पर भारी, लेकिन इस बार ये उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ 2-2 बिहारी हैं बेशक दोनों बाहरी, लेकिन जो दूसरा बिहारी आए हैं कन्हैया कुमार, उनसे थोड़ी सी चिंता की लकीरें बड़ी हैं कि मुस्कुराहट वैसी ही है। एक तो आप कन्हैया जैसे लोगों को बिहार के लोग भी बिहारी नहीं कहते। अच्छा। हाँ, क्योंकि भारत तेरे टुकड़े होंगे ये थॉट रखने वाला कभी भी बिहार का पसंद नहीं हो सकता। भारत की सेना को गाली देने वाला कभी भी बिहार की पसंद नहीं हो सकता। बिहार तो जहाँ भी जाता है अपने श्रम शक्ति से लोगों को सजाता है। और बिहार IAS IPS पत्रकार बड़े बड़े और बहुत बड़े बड़े देश चलाने वाले लोगों को दिया है। बिहार की पहचान कर्पूरी ठाकुर जी से है, बिहार की पहचान बहुत ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों से है। अगर बिहार को आप कहते हैं कि जो कुछ ऐसे बदनाम लोग हैं जो, तो उनसे बिहार अपने को अब एसोसिएट नहीं करता है। लेकिन वो एक बहुत ही मामूली लड़का रहा जो बिहार की धरती से दिल्ली पहुंचा। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से उसने समाजशास्त्र से MA किया और उसके बाद वो JNU में आया। और देखिए, आप उनको ऐसे भी नहीं आंक सकते। JNU का जो एंट्रेंस टेस्ट था उसमें अव्वल रहे वो, और उसके बाद उन्होंने वहाँ से PhD की। हालांकि वो इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखते कि मैंने ऐसा कुछ किया। उन्होंने कहा बीजेपी JNU विरोधी है।
मेरे खिलाफ अगर कुछ होता तो मैं आज जेल की सलाखों के पीछे होती। ये होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। इस क्षेत्र देश में थोड़ा सा कानूनी प्रक्रिया स्लो चलती है, लेकिन अब उनका और काम क्या है? और कन्हैया कुमार को कोई जानता क्यों है? हाँ, विवादों में रहे। कन्हैया कुमार का कौन सा काम है? लेकिन एक अच्छे वक्ता भी है। नहीं, देश तोड़ने के लिए अच्छे वक्ता हैं, सेना को गाली देने के लिए अच्छे वक्ता हैं, हमारे देश के लोगों को भ्रमित करने के लिए अच्छे वक्ता हैं, मतलब नकारात्मक माहौल पैदा करने के लिए अच्छे वक्ता हैं, सकारात्मक नहीं, प्रोग्रेसिव नहीं, देश के लिए नहीं। तो आपको लगता है कि आपके देश सामने जो देश विरोधी हैं उनके लिए अच्छे वक्ता हैं। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या कहती है अगर उसको उम्मीदवार बनाया है? कांग्रेस ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है भाई। कांग्रेस से आप बहस होगी तो कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद ही कांग्रेस की नीति से दुखी हैं। बहस करेंगे कन्हैया कुमार के साथ अगर कहे वो कि मैं मनोज तिवारी के साथ चैलेंज करता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ, ओपन में बहस करिए? वैसे व्यक्ति से बहस का मतलब क्या है? हमको कोई देश कैसे टुकड़े टुकड़े होगा इस पे थोड़ी बहस करनी है। हमें सेना को कैसे बदनाम करना है, गाली देना है, इस पे थोड़ी बहस करना है। बहस उनसे की जाती है जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं। इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल, कभी ऐसा नहीं हुआ कि परिवार ने कमी महसूस की हो? एक बेटी ने अपने पिता की, एक पत्नी ने अपने पति की। नहीं, वो तो होता है, वो बहुत होता है दिव्या जी। अभी मेरी एक 3 साल 4 महीने की बेटी है, वो रोज़, अभी उसको जाना होता है 7:30 बजे, स्कूल जा रही है, अभी नर्सरी में है। तो रोज़ सवेरे मुझे करीब 7:30 बजे में निकलना होता है मुझे। तो आजकल मेरा उसका उठने का टाइम कंपटीशन रहता है। तो पता चलता है वो 6:45 बजे अचानक मेरा दरवाज़ा खुलता है ना, तो मैं समझ जाता हूँ थाप से उसके पैरों से कि, क्योंकि बगल के रूम में सोती है, कि वो आ गई। और आ करके वो पहले मुझे हक करेगी, मिट्टी देगी और बोलेगी कि डैडी अब मैं स्कूल जा रही हूँ। उसको पता है कि इसके बाद पापा मुझे रात को ही मिलेंगे। नहीं, उसको ये नहीं पता, उसको तो ढूंढती है वो। एक दिन तो झोले में भी ढूंढ रही थी, डैडी किधर है। मुझे बताया गया झोले में ढूंढ रही है वो। अरविंद केजरीवाल जेल में है, पार्टी जो है अब लगातार बीजेपी पर भी आरोप लगा रही है कि जानबूझ के उन्हें जेल में रखा। आपको लगता है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर अरविंद केजरीवाल को मिल सकता है लोगों के बीच में, जो ये है एक सहानुभूति, वो वोटर जुड़ सकता है आम आदमी पार्टी के साथ, और उसका कहीं ना कहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? गुस्सा है, सहानुभूति का सौ भी मत बोलिए। अरविंद केजरीवाल जी के लिए दिल्ली बहुत गुस्सा है। और देखो क्यों नहीं होगी दिव्या जी, इस दिल्ली में पिछले 9 साल की सरकार में आम आदमी पार्टी के एक भी गरीब का राशन कार्ड नहीं बना है। जब उसको पता चलता है मोदी जी फ्री अनाज दे रहे हैं, 5 साल तक मिलेगा, वो ऐसे ही कह देते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ। आप देख लो। और अब सुनीता केजरीवाल चुनाव में है, यानी कि पत्नी जो है वो अब अपने पति का बीड़ा उठा रही है। दिल्ली के बुजुर्गों का पेंशन बंद है। दिल्ली के घरों में जो गंदा पानी आता है ना, हर व्यक्ति को पानी खरीद के पीना पड़ता है। यहाँ भी हमारे, उसके बावजूद विधानसभा जीत गए, उसके बावजूद नगर निगम जीत गए, 2 बार जीते हैं, 15 और 20। आपके वक्त आप जब थे प्रेसिडेंट तब हार गए थे नगर निगम, मुझे याद है। हाँ। अभी वो बट विधानसभा वो 2 बार जीते हैं, पर तीसरी बार बिल्कुल नहीं जीतेंगे। लेकिन बम्पर, हाँ, वो तो एक भ्रम का वातावरण तैयार करने में तो वो माहिर थे, तो भ्रम का वातावरण चल गया। तो मनोज तिवारी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस चुनाव? अपना नया रिकॉर्ड बनाना है जीत का। मैं लोगों से प्रार्थना करूंगा कि पहले 3,70,000 से जिताए,
अब जरा इसको 5 लाख के ऊपर कर दीजिए, ये हमारा प्रार्थना। और जब मैंने इंट्रोड्यूस कराया तो मैंने जिया ओ बिहार के लाला सुनाया था, और मैं चाहूंगी कि खत्म इसे आप करें अपने ही कुछ गीत से। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की ये हुंकार है, दिल्ली की गलियों गलियों से आ रही हुंकार है। देश में मोदी के लिए 400 पार है, और दिल्ली से भी 7 सीटें फिर मोदी सरकार है, फिर मोदी सरकार है। विश्वास बड़ी अपार है और विश्वास कायम बार है, फिर से मोदी सरकार है, फिर से मोदी सरकार है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की ये हुंकार है। देश के टुकड़े टुकड़े सोचने वाले घूम के जाएंगे, वो 40 दिन के भ्रमण पे हैं, फिर राहुल जी को बताएंगे कि कैसे मोदी जी के कारण सब सपना साकार है। मेट्रो का सपना, एलिवेटेड रोड का सपना, सेंट्रल स्कूल का सपना, रिवर फ्रंट का सपना, ये सब सपना पूरा हुआ है। मोदी की जय जयकार है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की ये हुंकार है। ऐसा मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग नेताजी में मनोज तिवारी जी आपका, और फिर किसी और उम्मीदवार के साथ, फिर किसी और गली कूचे में एक बार फिर से मिलेंगे। आप देखते रहिए News 24।